नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। आज फिक्र बढ़ गई है, आज फिक्र है पूरी दुनिया की, क्योंकि अब से कुछ घंटे में हमारा असेसमेंट है, जो हमारी बात हुई है, अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक यूक्रेन में कुछ बहुत बड़ा होगा। पुतिन का ऐलान, ज़ेलेंस्की को खत्म करो, क्या है ये, हम आपको बताएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, क्या है ये। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेक करिए। क्रेमलिन पर ड्रोन के बाद जेडैम ER बम से हमले की आशंका। यह अमेरिका ने बम दिए यूक्रेन को। पहली बार रूस ने यूक्रेन पर जेडैम ER बम से बम को इंटरसेप्ट किया। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा किया गया है। बड़ी खबर, एक बार फिर से राहुल इसको ब्रेक करिए। क्रेमलिन पर ड्रोन के बाद जेडैम ER बम से हमले की आशंका। बड़ी खबर, पहली बार रूस ने यूक्रेन के जेडैम ER बम को इंटरसेप्ट किया। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ड्रोन अटैक के रूसी आरोपों की जांच करे वॉशिंगटन। ड्रोन अटैक के रूसी आरोपों की जांच कर रहे हैं, यह करेक्ट करिए उसको, वॉशिंगटन ने कहा है। पुतिन की हत्या की साजिश के आरोपों की जांच वॉशिंगटन ने कहा है। क्रेमलिन पर हमले के बाद अमेरिका का बड़ा बयान, यानी अमेरिका इन्वेस्टिगेशन में आ गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसी के साथ आज की एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। आज हमारे इस शो में हम आपको जो जो दिखाने जा रहे हैं, आइए जरा तेजी से दिखाते हैं राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर नंबर 1, क्रेमलिन पर हमला क्या रूस यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? आज का सबसे बड़ा सवाल, आज इस पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है TV9 भारतवर्ष। क्रेमलिन पर अटैक के बाद दूसरी खबर, पुतिन का पहला रिएक्शन आ चुका है। ये रिएक्शन ज़ेलेंस्की के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए, ठीक सुना आपने, ज़ेलेंस्की के लिए खतरे की घंटी कैसे साबित हो सकता है। हम आपको एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल और स्टोरी बताने वाले हैं। 9 मई को रूस में विक्ट्री डे परेड से ठीक 6 दिन पहले क्रेमलिन दहन उठा, तो क्या इसका असर कीव में D-डे के तौर पर देखने को मिलेगा? वहां पर विक्ट्री डे और उससे पहले कीव में D-डे। मॉस्को से विनाशक संकेत मिलने लग चुके हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक से इनकार कर रहा है। अमेरिका से लगातार बयान आ रहे हैं। यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार मुल्क का BP हाई है। वॉशिंगटन की ये टेंशन हम आपको दिखाएंगे। कीव से वॉशिंगटन हाई टेंशन। और क्या अगली खबर, क्रेमलिन पर अटैक को वॉर 2.0 माना जाएगा? क्या इसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 की आहट भी सुनाई दे सकती है? युद्ध में अब यह संभावना सबसे तेज दिखने लग गई है। लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए राहुल। आज रूस के समंदर के अंदर केबल्स को तबाह कर सकता है, यह बड़ी खबर नेटो ने कहा है। यूक्रेन को पश्चिमी मदद पर सजा देने के लिए हमला संभव, नेटो ने कहा है। बड़ी खबर ब्रेक करिए। इस सब के बीच में क्रेमलिन पर हमले के बाद नेटो इंटेलिजेंस चीफ का बहुत बड़ा बयान। वो खुद परेशान है, हैरान है, चिंतित है। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन के खिलाफ रियल वॉर शुरू हो सकती है। बड़ी खबर राहुल, इसको एक बार फिर से दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको पूरा करते हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन रियल वॉर में बदल सकता है। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस की सबसे बड़ी चेतावनी। रशिया टुडे के हवाले से बहुत बड़ी खबर एक बार फिर से, और इसी चैनल ने आपके सामने सबसे पहले खबर रखी है कि यूक्रेन के खिलाफ रियल वॉर शुरू हो सकता है, यानी स्पेशल ऑपरेशन रियल वॉर में तब्दील, यानी कि सीधे सीधे रशिया के एक एक नागरिक को सीधे बोला जाए कि अब युद्ध के लिए तैयारी कर लीजिए, और यह बहुत विध्वंसक होगा। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस की बड़ी चेतावनी सामने आई। रशिया टुडे के हवाले से बहुत बड़ी खबर। इस सब की आज की बड़ी खबर, सीधा आइए बिग वॉल पर आज की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जो हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं। क्रेमलिन अटैक की टाइमलाइन जरा ध्यान से देखिए। अब आप ये देखिए, ये ड्रोन अटैक किया गया जो कि सीधे क्रेमलिन के ड्रोन से पहले यहां पर विस्फोट हुआ। ये देखिए, रात 2 बजे बाद क्रेमलिन के गुंबद पर अटैक किया गया। पुतिन की हत्या का प्रयास, ये देखिए वीडियो यहां पर। कोई बात नहीं, फुल वॉल दिखाइएगा राहुल। रात 2 बजे के बाद क्रेमलिन पर गुंबद के जो उसका गुंबद है उस पर अटैक किया गया। पहला हमला रूसी समय के मुताबिक 2:27 पर। दूसरा हमला रूसी समय के मुताबिक 2:43 पर। 16 मिनट के अंदर क्रेमलिन पर 2 अटैक हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल इसमें सायरन ऑन रखिएगा। और फिर हमले के वक्त घर पर थे राष्ट्रपति पुतिन। हमले के बाद वह घर पर थे। हमले के बाद पुतिन की बड़ी बैठक होती है। पुतिन का आदेश, ज़ेलेंस्की को खत्म करो। राहुल एक बार फिर से पूरी ब्रांडिंग वॉल दिखाइए। पुतिन का आदेश,
ज़ेलेंस्की को खत्म करो, पूरी ब्रांडिंग वॉल, पुतिन का आदेश, ज़ेलेंस्की को खत्म करो। राहुल वापस जाइए उस वॉल पर, यह बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी टाइमलाइन अपने आप चेंज करते रहिए, 2 बजे 2:27 पर, फिर 2:43 पर, और फिर उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग, और इमरजेंसी मीटिंग के बाद पुतिन का आदेश, ज़ेलेंस्की को खत्म करो। आज की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्रेमलिन पर हमला, कैमरों ने क्या क्या देखा, आइए अब आपको ये दिखा दें। सीधे प्ले ऑन करिए, 4 तस्वीरें हमारे सामने जो आ रही है। क्रेमलिन पर जो हमला हुआ उसमें क्या क्या देखा गया, ये देखिए। कैमरा नंबर 1, ये डोम के ऊपर अटैक हुआ, फ्लैग रशिया का बाल बाल बच गया यहां पर। ये देखिए दूसरे कैमरे एंगल से जो आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके से ड्रोन फ्लाई कर रहा है और उसको काउंटर किया गया, वहां पर सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है। तीसरे कैमरे से आप ड्रोन को आते हुए देख रहे हैं, जो आपके सामने इमेज है, आते हुए दिखाई दे रहा है। चौथा, ये देखिए किस तरीके से ड्रोन की ट्रैजेक्टरी कैप्चर की गई है। ये देखिए, ये ड्रोन की ट्रैजेक्टरी कैप्चर की गई है, यानी कि एक एक चीज क्रेमलिन ने सारे वीडियोस आउट कर दिए दिखाने के लिए कि हम फुल प्रूफ तैयारी के साथ बता रहे हैं कि यह हमारे ऊपर बड़ा अटैक था। पुतिन ने 24 अप्रैल के हमले के बाद फैसला किया था कि मॉस्को में 24 घंटे एयर पेट्रोलिंग की टीम होगी। मॉस्को में 24 घंटे एयर पेट्रोलिंग होगी। ऐसे में संभावना है कि पेट्रोलिंग टीम के ऊपर भी हमला हुआ हो, क्योंकि पेट्रोलिंग टीम के 2 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है। और इस सब के बीच में, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और चौंकाने वाली जानकारी है। प्ले ऑन करिए यहां पर, ये वीडियो देखते जाइए आप। ये जो मैं आपको यहां पर वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए किस तरीके से ये वीडियो आपके सामने यहां पर आ रहा है। ये देखिए, यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को की दूरी 811 किलोमीटर। यह आज का सबसे बड़ा रेवलेशन है इस टेलीविजन पर। यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को की दूरी 811 किलोमीटर। 811 किलोमीटर तक यूक्रेन का कोई भी ड्रोन नहीं जा सकता है। मतलब ड्रोन हमले में कोई अंदर का आदमी शामिल था, अंदर का कोई कुछ मामला था, जो हमने ब्रियांस्क में भी देखा है। क्रेमलिन के आसपास की बिल्डिंग में 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। पहला पंतसीर, दूसरा S-400 और तीसरा आउटर रिंग में S-300। क्रेमलिन की बिल्डिंग पर भी 2-2 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबर है। पहला पंतसीर है, जबकि दूसरा S-400 तैनात है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, ब्रेक करिए आज की बड़ी खबर। राहुल, एक और ब्रेकिंग, क्रेमलिन पर अटैक का सबसे नया वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा विजुअल्स। मॉस्को की में बिल्डिंग से शूट किया गया वीडियो विद द विजुअल्स दिखाइए। और इसके बाद हमारे मेहमानों के पास चलेंगे। रात के अंधेरे में क्रेमलिन के ऊपर धुआं उड़ता दिखा, ये देखिए तस्वीरें अब आप। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा ये इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर ये देखिए, आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे खास मेहमान, और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल अनुज माथुर सर, थैंक यू वेरी मच सर। रात के वक्त आपको परेशान किया, लेकिन अब पूरी दुनिया परेशान ना हो, इसलिए आपका एनालिसिस जरूरी है। मेरे साथ जनरल अजय चतुर्वेदी सर हैं, जो कि थोड़ी देर पहले भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने बहुत ही सटीक एनालिसिस किया था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अमिताभ जी को स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया इस शो के लिए रुकने के लिए, थैंक यू वेरी मच सर। मनीष झा, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग मनीष, बट बी वेरी केयरफुल। आपकी चिंता है मुझे, बट एनीवे यू आर इन रशिया और यूक्रेन, अब ये देखने का नजरिया है। मनीष मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले क्विक रिएक्शन जनरल अजय चतुर्वेदी सर से। सर, 5 घंटे में तस्वीर बदल चुकी है। 4 बजे जो हमारा एनालिसिस था कि कीव पे अटैक कैसे नहीं हो रहा है, कीव का एयर डिफेंस कैसे काम कर रहा है, क्रेमलिन पर अटैक हुआ है। शार्प रिएक्शन सर, सभी से शार्प रिएक्शन लूंगा मैं सर। क्रेमलिन पर अटैक हुआ है, आपको इसका क्या रिएक्शन दिख रहा है सर? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देख लीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसे शुरू हुआ था, हिटलर भी आए थे, वो इसी तरीके से आए थे कि एक सिचुएशन क्रिएट की गई एंड देन ही केम। मुझे लगता है कि बेस्ट ड्रोन जो यूक्रेन के पास आज की तारीख में है वो बैरक्टर TB2 है, जिसकी 800 किलोमीटर रेंज नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली कोई इनसाइडर जॉब है, इसमें कोई पार्टिजान ग्रुप हो, कोई डिसअफेक्टेड ग्रुप हो जिन्होंने इनकी मदद की है। बट बी एज इट मे, ये क्रेमलिन जो है ये इट इज अ डायरेक्ट अटैक। सो स्पेशल ऑपरेशन। सर, एक शार्प रिएक्शन मैं आपसे ये लेना चाहूंगा। मुझे आपने एक नोट भेजा था,
मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे शो के बाद जल चतुर्वेदी सर हमेशा मुझे कुछ नोट्स भेजते हैं जिसमें बहुत फाइन डिटेलिंग होती है। सर एक नोट आपने भेजा मुझे, उसमें आपने लिखा, फिफ्थली अटैक ऑन तमन ऑयल डिपो सेवेस्तोपोल शोज यूक्रेन आर हैविंग एक्सेस टू वेरी हाई क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच इज पॉसिबल ड्यू टू स्टारलिंक एज वेल एज यूएस सैटेलाइट नेटवर्क। सर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज भेजी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं इससे एक कदम आगे, क्या यूक्रेन ने रशिया के अंदर कुछ अपने बागी तैयार कर लिए हैं? बिल्कुल, ये एक्चुअली जहां भी इस तरह की जैसे ऑटोक्रेटिक रिजीम होती है उसमें किसी तरीके से डिसअफेक्टेड ग्रुप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके सर, नंबर 2 थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन, पार्डन मी सर, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय कम है। 9 बजे के शो में हमारा बहुत सारा कंटेंट है। क्रेमलिन में अटैक के बाद पूरे रूस में हाई अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर है। मॉस्को में आज ही 300 बार ड्रोन अटैक की कोशिश, 300 बार, तास न्यूज एजेंसी ने कहा। तीन 300 बार ड्रोन अटैक की कोशिश की, 300 बार। इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले टास्क की बड़ी खबर, लेनिनग्राद में विस्फोट से ऐसे 6 संदिग्ध ऑब्जेक्ट बरामद हुए हैं। मैं चल रहा हूं मनीष झा के पास। मनीष, रूस अलर्ट है, इसीलिए ड्रोन जो अटैक है उनको नाकाम किया जा रहा है, लेकिन रूस के अंदर लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और आज ही क्रीमिया के अटैक को लेकर कई इंटेलिजेंस लोगों ने पकड़ा, एफएसबी ने कई लोगों को पकड़ा है। क्या लग रहा है आपको अगले कुछ दिनों में फोकस क्या होगा रशिया का? यूक्रेन पर अटैक या अपने अंदर जो वो चूहे बैठे हैं जो छेद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जयचंद बने हुए रूस में भी हैं, लेकिन इससे अलग आप ये भी देखिए कि मान लीजिए डोनबास का इलाका है, या बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ महीने पहले तक यूक्रेनियन थे, अब यहाँ पर रूस का कब्जा हो गया, रूस का पासपोर्ट उन्हें मिल गया, वो मॉस्को जा आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो कि पहले यूक्रेनियन थे, कुछ महीने पहले वो रूसी बने हैं और उन्हें रूसी पासपोर्ट हासिल है, वो मॉस्को जा सकते हैं। ऐसे लोग दरअसल यूक्रेनियन एजेंसी के लिए वो एसेट्स होते हैं जिनके माध्यम से मनीष, जस्ट होल्ड योर थॉट, मनीष जस्ट होल्ड योर थॉट। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी को बोल रहा हूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। बाइडेन परेशान है क्रेमलिन पर हमले के बाद, अमेरिका अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, राष्ट्रपति बाइडेन ने बुलाई, सिर्फ ब्रेकिंग, राष्ट्रपति बाइडेन ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। यह बड़ी खबर है, क्रेमलिन पर हमले के बाद अमेरिका अलर्ट, राष्ट्रपति बाइडेन ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। इसमें एक लाइन और ऐड करिए, क्रेमलिन पर हमले के बाद पेंटागन अलर्ट मोड में, पेंटागन अलर्ट मोड में। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, और इस खबर के विजुअल्स के साथ राहुल, ब्रेकिंग और विजुअल्स के साथ सीधे में क्विक रिएक्शन अनुज बहादुर सर से लेना चाहूंगा। अनुज सर, इस खबर ने सबको चौंका दिया है। अमेरिका इज स्केयर्ड, अमेरिका डरा हुआ है। क्या ज़ेलेंस्की ने यह हमला बगैर अमेरिका की मदद के, बगैर अमेरिका के अप्रूवल के करने की हिम्मत भी वो कर सकते हैं? नहीं निशांत, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। ज़ेलेंस्की की मजाल नहीं है कि वो अमेरिका की इजाजत के बिना इसके ऊपर हमला कर सके। यही वजह है कि वो अमेरिका अभी एकदम से डिफेंसिव पे आ गया है और एकदम से उन्होंने पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इसका सबसे बड़ा असर जो होने वाला है, आप देखिए किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, विल हैव नो मीनिंग। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेमलिन के ऊपर, जो कि रशिया का मेन पावर सेंटर है, उसके ऊपर आपने हमला कर दिया। कौन कर रहा है, ये बात की बात है। इसका रेपरकशन 100% होगा, और इसी वजह से वो अमेरिकन चाहते हैं कि जहां जहां होने की उम्मीद है वहां उसको पहले से उसको कवर करने की कोशिश करें। एक दूसरी बात, जो रिएक्शन फिनलैंड और पोलैंड का है, क्योंकि ये रशिया को पता है कि ये अमेरिका, फिनलैंड, पोलैंड, इनकी वजह से वहां पर परेशानी, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो भी अंडर अटैक हो सकते हैं, ये बात आप मान लें। और एक और बात मैं बताऊंगा फाइनल, ये है कि उनको जहां तक सवाल ज़ेलेंस्की का है, वो अब अपने आप प्रोग्राम अपना बदली कर रहे हैं, वो आना नहीं चाहते। उनको भी पता है कि उनके ऊपर हमला होने की संभावना है, ये डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट करेगा। सर, लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर बताऊं, यह हैरान करने वाली खबर है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। क्रेमलिन पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, ब्रेक करें इस वक्त राहुल। हम अपनी भूमि को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं, रूस में क्या हो रहा है हमें परवाह नहीं है, ज़ेलेंस्की ने कहा।
मैं चाहूंगा राहुल सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। अमेरिका में इमरजेंसी मीटिंग और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हमें परवाह नहीं है। अब इन्हें परवाह किसकी नहीं है, अमेरिका की या रशिया की? यह बड़ा सवाल है। ये दोनों चिंताजनक खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये बड़ी खबर है राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स लीजिए। सीधे चलूंगा मैं अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, ज़ेलेंस्की ऑडेशियस होते जा रहे हैं, अमेरिका परेशान है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं अगले 24 घंटे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सबसे ऑडेशियस अटैक है अब तक का यूक्रेन द्वारा रूस की भूमि पर। और यही नहीं, उनके जो सिंबॉलिक पावर सीट है उस पर अटैक किया, तो सारी रेड लाइंस ब्रीच हो गई हैं। अगले 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है निशान। शुरुआत अगर करूं तो पहला अटैक होगा कीव के जो गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट है वहां, मिलिट्री फॉर्मेशंस पे, या जो एम्बेसीज हैं नेटो की, उनको प्रोवोक करने के लिए, क्योंकि ये प्रोवोकेटिव स्टेप है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी ज़ेलेंस्की खुद फिनलैंड में है और वो कब वापस आएंगे इसका कुछ पता नहीं है, तो इसकी टाइमिंग भी ऐसी की गई है कि ज़ेलेंस्की उस समय फिनलैंड में हो, विदेश में हो, और ये अटैक किया जाए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जो न्यूक्लियर गार्ड जो दुनिया ने बना के रखा था वो अब खत्म हो जाएगा, कि अब ये पॉसिबिलिटी भी होगी। सर मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। बड़ी खबर आ रही है क्रेमलिन पर कीव के अटैक के बाद रूस का बदला शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, खेरसोन के इलाके में रशियन आर्मी का भीषण हमला। इस खेरसोन में आज से 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहां पर हमला शुरू हो चुका है। रूसी सेना के हमले में 16 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। खेरसोन में अब से 5 घंटे पहले डोनेट्स्क, खेरसोन, पोल्टावा, सूमी, खार्किव, हर जगह एयर रेड अलर्ट था। खेरसोन में 3 दिन का नॉन स्टॉप कर्फ्यू लगा गया है, 3 से 6 तारीख तक। और खेरसोन जो कि बहुत नजदीक है रशिया बॉर्डर के, वहां पर मेजर अटैक हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं इस खबर के साथ, राहुल सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा, सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, खेरसोन में बहुत बड़ा अटैक हुआ है, यह बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए खेरसोन पर हमले को दरअसल में रूस के द्वारा होने वाले काउंटर ऑफेंसिव का एक प्रोसेस मानता हूं, जहां पर कि रूस की कोशिश है कि वो यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ सके ताकि वो कहीं पर हमला ना कर सके। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। राहुल, जो हमारे शो की पहली ब्रेकिंग थी, मतलब जो हमारी क्रेमलिन पर अटैक की ब्रेकिंग थी, वो ब्रेकिंग के साथ इसको दिखाइए। मनीष, मुझे एक चीज बताइए, बड़ी खबर। मनीष, हम सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, क्या खेरसोन पे ही अटैक से 24 फरवरी का हमला शुरू नहीं हुआ था? क्या हम वही रिपीट नहीं देख रहे हैं यहां पर? देखिए, खेरसोन दरअसल वो टेरिटरी है जहां से आप क्रीमिया की तरफ जाते हैं। खेरसोन वो टेरिटरी है जहां से रूस को पीछे हटना पड़ा था, इसीलिए अब खेरसोन में रूस अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन क्रेमलिन पर हुए हमले का जवाब खेरसोन है, ऐसा नहीं है। क्रेमलिन पर हमले के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगले 12 घंटे के अंदर हो सकता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सीनियर आदमी क्रेमलिन से बात करने की कोशिश करे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब पुतिन चाहेंगे भी तो खुद को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि क्रेमलिन पर होने वाले हमले के बाद रूस के 14 करोड़ लोगों का पुतिन पर, क्रेमलिन पर दबाव होगा कि वो अब कुछ करें, क्योंकि अब ये रूस की नाक का सवाल है। रूस के उन तमाम रेड लाइन के खात्मे होने की बात है कि आपने रूस के सबसे बड़ी ताकत को पर हमला किया है। अब इसका जवाब देना होगा, चाहे वो ज़ेलेंस्की दे, बाइडेन दे, लेकिन उसका बगैर जवाब दिए ठीक है। चाहकर भी मनीष, बी विद मी, मेरे पास एक और जानकारी आ रही है। क्रेमलिन पर हमला यूक्रेन के लिए बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। 9 मई को विक्ट्री डे परेड से पहले रूस यूक्रेन से महा बदला ले सकता है। पुतिन ने खुद ज़ेलेंस्की को मार देने का आदेश दे दिया है और रूस के इस ऐलान से कीव में बेहद टेंशन है। क्रेमलिन पर 10 सेकंड के हमले का ये वीडियो रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। 2 ड्रोन से हमले के बाद रूस के विक्ट्री डे से पहले ज़ेलेंस्की के लिए डी डे आ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस हमले के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन कुछ बड़ा करने की ठान बैठे हैं। उन्होंने इस हमले को खुद की हत्या की कोशिश बताया।
पुतिन ने हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग में सरकार और सेना के बड़े अधिकारी शामिल हुए और पूरी दुनिया को चौंकाते हुए पुतिन ने इसी मीटिंग में ज़ेलेंस्की को मार देने का फरमान सुनाया। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आई कि पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि ज़ेलेंस्की को खत्म कर दो, यूक्रेन के सभी बड़े अधिकारियों को मार दो। यानी रूस यूक्रेन जंग में क्रेमलिन पर यह हमला टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि रूस ने इसे आतंकी हमला करार दिया और चेतावनी दी। रूस कार्रवाई करने का अधिकार रखता है, जब जहां उचित समझेंगे एक्शन लेंगे। बदला कब और कहां लेंगे दुनिया देखेगी। रूसी स्टेट ड्यूमा के डिप्टी स्पीकर मिखाइल शर्मत ने मांग की कि ज़ेलेंस्की के आवास पर मिसाइल हमला करने का समय आ गया है। क्रेमलिन पर हमले को लेकर वैगनर चीफ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हो चुका है और इसका जवाब देना होगा। रूस की तरफ से आ रहे इन सभी बयानों के कारण कीव में दहशत छा गई। ज़ेलेंस्की हमले के वक्त फिनलैंड में थे, नॉर्डिक समिट में हिस्सा ले रहे थे। हमले की खबर आते ही उन्होंने कीव लौटने का फैसला टाल दिया और बयान जारी किया। हम जानते हैं क्रेमलिन पर हमला एक बहुत बड़ी रूसी प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। यानी ज़ेलेंस्की को रूस से बड़े बदले का डर सताने लगा है। कीव हमले के आरोपों से इनकार करने लगा है। यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि क्रेमलिन पर हमले के आरोपों से संकेत मिलता है कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर सकता है। लेकिन इस खबर के तुरंत बाद आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। प्लीज स्टे अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है क्रेमलिन पर अटैक के बाद यूक्रेन में हाई अलर्ट। यह बहुत बड़ी खबर है विद द विजुअल्स। राहुल, वो जो अटैक हुआ है 50-50 में, यूक्रेन में हाई अलर्ट क्रेमलिन में अटैक के बाद। यूक्रेन में सभी डिफेंस सिस्टम जो हैं अलर्ट मोड में आ चुके हैं। कीव को किले में तब्दील कर दिया गया है। यह ऐड करिए, कीव को किले में तब्दील कर दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर जनरल चतुर्वेदी सर के पास। बहुत शार्प रिएक्शन, ब्रेकिंग इन शॉर्ट्स। कीव को किले में तब्दील कर दिया गया है। ऐड करिए ये लाइन सर। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन हाई अलर्ट पर है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, कीव हाई अलर्ट पर है, क्या पुतिन वो करेंगे जो प्रिडिक्टेबल है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स, रशिया ऑल पॉसिबल ऑप्शंस एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि अब ये स्पेशल ऑपरेशन नहीं रह गए, ये वॉर है। किसी क्रेमलिन के ऊपर अटैक जो है ये मामूली बात नहीं है। तो इसलिए ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि बहुत ही मैसिव रिटेलिएटरी एक्शन रशिया की तरफ से होगा, चाहे वो कीव पे भी होगा, और साथ ही अपनी जान बचाने के लिए इसलिए वो फिनलैंड में जाके छुपे हुए हैं, वो इसलिए उन्होंने आना भी टाला है। तो ये सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सबसे बड़ा सवाल था सर पूरे युद्ध में कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन नहीं छोड़ रहे हैं, और आज वो यूक्रेन छोड़ के जा चुके हैं। आज वो फिनलैंड में हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन क्या ज़ेलेंस्की के हाथ से यूक्रेन निकलेगा इस हमले के बाद? बिल्कुल निकल चुका है, ये उनको पता होना चाहिए। अमेरिकन भी इस हालत में ज़ेलेंस्की को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्टे अलर्ट। अब की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहला विजुअल आ रहा है क्रीमिया पर यूक्रेन का अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, पहले सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। रूस ने यूक्रेन ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए अब मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूं, सीधा ये बड़ी खबर, क्रीमिया पर यूक्रेन का अटैक। ये देखिए, रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। क्रीमिया पर वो अटैक कर सकता है, उसने अटैक भी किए हैं। एक लाइन ऐड करिए, क्रीमिया पर आज ये यूक्रेन का तीसरा बड़ा अटैक है। ये अब से थोड़ी देर पहले हुआ है। क्रीमिया पर ये आज रूस का तीसरा बड़ा अटैक है, क्योंकि उन्होंने सेवेस्तोपोल में भी अटैक किया था, एक ऑयल डिपो में भी अटैक किया था। प्लीज ऐड करिए ये लाइन, क्रीमिया पर यूक्रेन का आज ये तीसरा बड़ा अटैक है। मनीष, शार्प रिएक्शन। इस हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने एक मैसेज दिया है कि हम डरे नहीं हैं। इस हमले से यूक्रेन ने मैसेज दिया है कि वी आर गोइंग एज पर प्लान, हम डरे नहीं हैं। मनीष, पुतिन इज नॉट गोइंग टू टेक दिस इजली।
बिल्कुल देखिए, क्रीमिया पर लगातार यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं, ना सिर्फ क्रीमिया पर बल्कि क्रीमिया के उस पार तमन तक पर भी यूक्रेन ने आज हमला करके दिखा दिया है कि वो अपने प्लान में चल रहे हैं। हालांकि उनके प्लान का भंडाफोड़ हुआ जब रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने 6 लोगों को गिरफ्तार करके ये कहा कि यूक्रेन की कोशिश कर रहा था क्रीमिया के गवर्नर को मारने के लिए। लेकिन क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो यूक्रेन हर बात का क्रेडिट लेता था वो अभी कह रहा है कि लेकिन मनीष अमेरिका आप जो बता रहे हैं ये खबर एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से दिखाइए। I'm sorry मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं, इसकी ग्रेविटी को समझिए आप। बड़ी खबर है, ब्रेक करिए एक बार फिर से विद द विजुअल्स। राहुल, क्रीमिया पर यूक्रेन का अटैक। नेक्स्ट ब्रेक करें इसको, एक और खबर। क्रीमिया पर यूक्रेन अटैक के बाद रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। नेक्स्ट लाइन, बड़ी खबर, क्रीमिया पर यूक्रेन का आज तीसरा अटैक। नेक्स्ट लाइन एक और ऐड करिए, क्रेमलिन पर हमले के बाद यूक्रेन में अटैक। क्रेमलिन पर हमले के बाद यूक्रेन पर अटैक। क्रेमलिन पर हमले के बाद यूक्रेन पर ड्रोन अटैक। यह बहुत बड़ी खबर है। क्विक रिएक्शन अनुज माथुर सर से मिलूंगा। अनुज सर, आप लोग वॉर एक्सपर्ट हैं। यूक्रेन अभी भी अपनी ओडेसिटी दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट आर दे ट्रीटिंग रशिया एज? निशांत, इसको ऑडेसिटी मत बोले आप। ये एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ फूलिशनेस, क्योंकि वो रशिया को पहले भी असेस करने में गलत हुए थे और अब भी वो असेस करने में पूरी तरह से गलत है। और रशिया अगर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करेगा तो मुझे लगता नहीं है कि यूक्रेन के पास इतनी ताकत है, इतनी फोर्सेज है, इतनी एनर्जी है कि उसके सामने टिक सके। ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा सवाल मैं उसका पहले भी आपको रिएक्शन बताना चाह रहा था, वो ये है कि क्यों खेरसोन? इसलिए कि खेरसोन जो है रूस की जो वल्नरेबिलिटी है, जो उसकी सॉफ्ट अंडरबेली है, रेल रोड कनेक्शन विद जॉइंट्स क्रीमिया विद। सर प्लीज पार्डन मी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं यहां पर बिकॉज न्यूज फ्लो इज वेरी हैवी। हमारे जितने भी दर्शक हैं स्टे पुट। हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। जेलेंस्की गए हैं फिनलैंड, राइट? नॉर्डिक कंट्री से वो मुलाकात करने गए हैं, कई से मुलाकात भी हुई है, लेकिन एक्सक्यूज मी, फिनलैंड से इस हमले के बाद बहुत बुरी खबर आ रही है। पुतिन पर अटैक के बाद यूक्रेन को बड़ा झटका। ब्रेक करें। यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं देगा फिनलैंड। ब्रेक करें। फिनलैंड में मौजूद जेलेंस्की को बड़ा झटका। फिनलैंड ने पहले फाइटर जेट देने का वादा किया था, वो भी रशियन फाइटर जेट्स। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने फाइटर जेट देने से मना कर दिया है। यह बड़ी खबर। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, शार्प रिएक्शन, वेरी शार्प रिएक्शन। क्या आपको नहीं लगता है बाल्टिक कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज इस हमले के बाद दे विल शक ऑफ देयर हैंड्स? जेलेंस्की से कोई भी नजदीकी नहीं बनाएगा क्योंकि उन सबको पता है राथ ऑफ रशिया क्या होता है। नहीं, देखिए, जेलेंस्की से नज़दीकी तो बनाएगा। पोलैंड जैसा देश तो वो ये चाहता था कि जेलेंस्की उस पर किसी तरह काबिज हो और हावी हो जाएं, और उसमें वो सफल भी रहे हैं। बाल्टिक स्टेट्स पूरी तरह जेलेंस्की के साथ होंगे, लेकिन जेलेंस्की खुद इस समय फिनलैंड में है। वो कब लौटेंगे, वहाँ की कमान कौन संभालेगा, ये सारे प्रश्न हैं, और वो भी एक नेटो कंट्री में है। तो जब तक जेलेंस्की वापस नहीं आ जाते, जो काउंटर अटैक होगा, उसका जो प्रतिकार होगा, वो कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सारी कंट्रीज, बाल्टिक्स, नॉर्डिक्स या जितने भी नेटो कंट्रीज हैं, वो सारे इस समय जेलेंस्की के साथ होंगे। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट नहीं देने की बात है, मुझे लगता है चेक और पोलैंड के एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये पुरानी एयरक्राफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ स्कैवेंजिंग के लिए यूज किया। सर आप मेरे साथ बने रहिए। राहुल, जो आज हमने अटैक की खबर दिखाई थी, जो लेटेस्ट वीडियो आया था, जो हमारे पास ब्रेकिंग और शॉट्स थे, उसको नीचे प्ले ऑन करिए। पुतिन के ऊपर हमला करने की कोशिश है, ये कहा जा रहा है। जेलेंस्की को खत्म करो, पुतिन का ऐलान है। लेकिन बैकड्रॉप में जाते हैं, सीधे आइए, ये देखिए। 3 मई 2023 क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक। पुतिन पर कब कब मौत से सामना हुआ है, नीचे प्लीज ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अगला 3 मई 2023, 2022 काकाशेसस के हमले की कोशिश की गई। इसका बकायदा रशिया के एक बहुत बड़े जनरल ने दावा किया था। ये यहां पर ड्रोन का वीडियो दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए, और नीचे देखिए, ये हमला नीचे एक है और यहां पर कहानी देखिए। 2012 यूक्रेनी बंदरगाह ओडेसा से चेचन विद्रोही
हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार हुआ। चेचनिया पुतिन का पहला असाइनमेंट था जो येल्सिन ने उन्हें दिया था। अक्टूबर 2003 ब्रिटिश एंटी टेरर पुलिस ने हत्या की साजिश नाकाम की। नेक्स्ट दिखाइए। 2002 अजरबैजान में राजकीय यात्रा के दौरान इराकी शख्स का हमला। 2002 मॉस्को में पुतिन के काफिले पर हमले का प्लान, मोटरवे के नीचे 40 किलो का बम लगाया गया था। बड़ी खबर, क्रेमलिन अटैक के बाद हाई अलर्ट पर रूस की आर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें, यह मनीष की खबर है। मॉस्को में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई। यूक्रेन के अंदर और बाहर सभी रूसी सैनिक अलर्ट मोड पर। डोनेट्स्क से टीवी9 संवाददाता मनीष झा की खबर। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों शॉट्स दिखाइए राहुल। पहली ब्रेकिंग है ये और दूसरी ब्रेकिंग है यूक्रेन हाई अलर्ट पर है। ये दोनों शॉट दिखाइए और सीधे मनीष झा के पास आइए। मनीष, थोड़ी देर पहले आपने हमें एक खबर बताई थी, क्या अभी भी वही स्टेटस है कि पूरी आर्मी जो है हाई अलर्ट पर है और जो जानकारी मिल रही है वो यूक्रेन के अंदर यानी जो डोनेट्स्क और उन सारे इलाके में और यूक्रेन के बाहर यानी रशिया में भी? बिल्कुल, देखिए अब तो हालत यह है कि अगले 12 घंटे में या अगले 24 घंटे में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि रात में जब हम और आप सो रहे हों तब रूस की तरफ से भयानक हमला हो जाए। और क्योंकि अभी अगर आप देखें तो फ्रंट लाइन पर और उसके आसपास की जो स्थिति है वो वाकई में बेहद तनावपूर्ण है। यहाँ पर रूस की आर्मी को न सिर्फ हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है बल्कि इसके आगे किसी भी तरह के एक्शन के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज की रात क्या होगी। कल सुबह जब हम और आप उठेंगे तो उस वक्त आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी खबरें मिले कि रूस ने पलटवार कर दिया। हालांकि रूस ने यह कहा है कि हम बदला लेंगे, लेकिन बदला का समय हम तय करेंगे। मनीष, आप और बदला आपके कैसा होगा वो प्लीज किसी को नहीं सेफ पता। रहिएगा। क्या सीधे जेलेंस्की पर हमला होगा या कीव पर? मनीष, आप और आपके कैमरामैन प्लीज सेफ रहिएगा क्योंकि मनीष क्योंकि मनीष जो है वो बहुत ही डेयरिंग रिपोर्टर है। मुझे मालूम है जहां पर भी कुछ ना कुछ होगा ये पहुंचेंगे, लेकिन बी वेरी वेरी सेफ। मनीष अभी आप हैं कहां पर, डोनेट्स्क में या मॉस्को में? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं डोनेट्स्क में हूँ। डोनेट्स्क को लेकर आप यही कह सकते हैं कि जिसकी ज़मीन उसका कब्जा। राजनीतिक तौर पर भले ही ये यूक्रेन कहता है कि ये हमारा है, लेकिन आज की तारीख में ये रूस का लैंड है। यहाँ के सारे मनीष आप प्लीज संभल के रहिए क्योंकि डोनेट्स्क की जंग बहुत खतरनाक है। डोनेट्स्क पर 100% कब्जा रूस का नहीं है। बी वेरी केयरफुल। मनीष मेरे साथ बने रहिए। आगे क्या कर सकते हैं पुतिन? राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली नीचे चलाइए। पुतिन की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? टीवी9 इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, आगे दिखाइए। अब हमारे दर्शकों को ये जो स्ट्रैटेजी है वो दिखाने की ग्राफिक्स, आई एम सॉरी, सीधे प्ले ऑन करिए। आगे क्या कर सकते हैं पुतिन, प्ले ऑन करिए। विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन से जंग जीतना, नंबर 1। प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर पुतिन का हमला, वॉर 2.0 का चैप्टर खुला। ये देखिए, क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक, फिर क्रेमलिन के शिखर पर शोले और रेड स्क्वायर पर तैयारी। ये देखिए, अब जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये देखिए। आइए सीधे प्ले ऑन करिए। आगे क्या कर सकते हैं पुतिन, ये देखिए जो फैक्ट्स है। नंबर 1, विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन से जंग जीतना, जो कि हो सकता है, क्यों नहीं पॉसिबल है। सीधे कीव पर अटैक करना, यह हर एक को दिखाई दे रहा है। ऑल आउट वॉर डिक्लेयर करना, जो कि रशिया टुडे ने बोला है। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने 6 बजे आपसे बोला था कि ऐसा हो सकता है। जेलेंस्की के ऊपर अटैक करना, जो कि मनीष बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना, यह लास्ट पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से अमेरिका में इमरजेंसी मीटिंग बाइडेन कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के पास डिफेंस फोर्सेस एक्टिव करना, यह लेकर फिनलैंड जैसे देश परेशान है जिन्होंने वेपन्स देने से मना कर दिया है। यह ऑप्शंस हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, सीधे आइए और इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। राहुल जूम इन करिए और नीचे जरा जूम इन करिए। तीसरी बार क्रेमलिन पर अटैक कामयाब हुआ है। नंबर 1, ये जो आप देखें, पहला अटैक जो हुआ था मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर, यह हमला हुआ था फरवरी में और जगह का नाम है कोलोमना जगह है जहां पर पहला अटैक हुआ, फरवरी 2023, दूरी 100 किलोमीटर। दूसरा अटैक मॉस्को से 30 किलोमीटर दूर अटैक हुआ और यह था अप्रैल
अप्रैल 2023 में, मतलब 24 अप्रैल 2023, और इसी अटैक के बाद यह कहा गया कि अब विक्ट्री डे नहीं होगा। इसमें 17 किलो एक्सप्लोजिव्स थे। तीसरा अटैक मॉस्को के अंदर 3 मई को हमला हुआ, यह तीसरा अटैक है। तीसरे अटैक में सीधे क्रेमलिन के ये जो डोम है इसके पास ड्रोन को एक्सप्लोड कर दिया गया। ये तीनों अटैक देखिए, पहला फरवरी 2023 100 किलोमीटर दूर, दूसरा मॉस्को से 30 किलोमीटर दूर 17 किलो एक्सप्लोजिव्स के साथ अप्रैल 2023, और अब मई में अटैक कर दिया गया है। सीधे मैं चलूंगा राहुल, इसके नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स रखिए जो आपसे थोड़ी देर पहले हमने ब्रेकिंग दिखाई है। सीधे मैं चलूंगा जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, ये 3 अटेम्प्ट किए गए, तीसरे अटेम्प्ट में वो कामयाब हो गए। सवाल खड़ा ये होता है, ये रशिया का फेलियर है कि नहीं है सर? बिल्कुल, ये हम लोग जब से शुरू हुआ है ये कोल्ड वॉर से ये कहा जाता था कि रशिया का जो एडी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है, ड्रोन अटैक के विजुअल्स कोई सर नहीं मिसाइल आ सकती है। लेकिन एक्चुअली रिसेंटली उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पिछले 3-4 दिन में उन्होंने जो अपना एडी सिस्टम है उसको एंटी ड्रोन के लिए भी तैयार कर लिया। लेकिन फिर भी अगर ड्रोन आ रहा है इसका मतलब ये एक तो उनका एडी सिस्टम की फेलियर है, दूसरा उनकी जो ह्यूमन की फेलियर है, तीसरा उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस ISPR जो है वो टोटली फेल है। रशिया हैज नॉट कवर्ड इटसेल्फ इन ग्लोरी, नाउ दे कैन रिस्पॉन्ड बड़ी बुरी तरह करके जो भी नुकसान कर दे यूक्रेन को अलग बात है, लेकिन एज ए मिलिट्री थिंग दे हैव फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग देयर ओन। क्रेमलिन पे अगर अटैक हो जाता है तो ये तो फिर मतलब इसके आगे और कुछ बचा ही नहीं है। नीचे मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है राहुल, वो वाली ब्रेकिंग मुझे तुरंत दीजिए कि 1.5 किलोमीटर दूर मॉस्को के ड्रोन देखा गया। ये सारी डिटेल दीजिए, लेकिन एक और मैं जानकारी आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। अब जो मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, इसको जरा, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। पुतिन के घर में हमला, रूस लेकर एटमी बदला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की राजधानी मॉस्को में एक और ड्रोन देखा गया। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। बोलोशिया पोलियांका स्ट्रीट के ऊपर देखा गया ड्रोन। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, क्रेमलिन से 1.5 किलोमीटर दूर दिखा ड्रोन। बड़ी खबर है, दिस इज रियली रियली बिग। बड़ी खबर है, आप देखिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रूस की राजधानी मॉस्को में एक और ड्रोन देखा गया। बोलोशिया पोलियांका स्ट्रीट के ऊपर देखा गया ड्रोन। मैं मनीष के पास आने वाला हूं कुछ क्षणों में। क्रेमलिन से 1.5 किलोमीटर दूर दिखा ड्रोन, बड़ी खबर है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक और ड्रोन देखा गया। नाउ विद द विजुअल्स राहुल प्लीज। बोलोशिया पोलियांका स्ट्रीट के ऊपर देखा गया ड्रोन। क्रेमलिन से 1.5 किलोमीटर दूर दिखा ड्रोन। मनीष, इस खबर में क्या इनपुट है, तुरंत बताइए। राहुल खाली है खबर और ब्रेकिंग और विजुअल। बिल्कुल, देखिए निशांत, एक के बाद एक बहुत सारे ड्रोन लोकेट किए गए हैं मॉस्को में, फिर वो चाहे क्रेमलिन के पास हो, कोलुम्ना के पास हो, या फिर पोलियांका स्ट्रीट के पास हो। हालांकि रूसी एजेंसी ने यह कहा है कि तकरीबन 200 ड्रोन रोजाना मॉस्को रीजन में दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत सारे ड्रोन बस। लेकिन मनीष, ये ड्रोन इसलिए जरूरी है क्योंकि आज कमर्शियल ड्रोन्स बैन कर दिए गए हैं। मॉस्को में नहीं, रशिया में कमर्शियल ड्रोन्स मॉस्को के एरिया में बैन है, तब ये ड्रोन दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये ड्रोन दिख रहा है और इसको पकड़ना इसलिए मुश्किल है। जो बात जनरल चतुर्वेदी अभी आपको कह रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि अगर आप कम हाइट पर उड़ाते हैं और लोग आ जा रहे हैं, आप बैग में लेकर जाएं कहीं भी सुनसान जगह पर, उसको असेंबल करें और फिर उसे फ्लाई कर दें बहुत ही लो हाइट पर, तो उसको कोई भी शायद ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ पाए। ये मुझे लगता है ना सिर्फ क्रेमलिन के लिए बल्कि दुनिया भर की सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। मनीष मेरे साथ बने रहिए। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक अब से थोड़ी देर पहले क्रीमिया पर अटैक किया गया ड्रोन से, और दूसरी खबर ये जो मॉस्को में एक और ड्रोन दिखाई दे रहा है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी 9:30 बज चुके हैं देश में, लेकिन इस वक्त की 2 बड़ी खबर। क्रीमिया पर अटैक किया गया थोड़ी देर पहले, जिसके विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं राहुल। अगर इसके पुराने अनट्रीटेड विजुअल्स हो, दे आर मच बेटर, वो दिखाइए। और दूसरा ये देखिए अब आप, जो दूसरा क्रेमलिन से 1.5 किलोमीटर दूर जो ड्रोन देखा गया, ये भी दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। देयर इज अ मैकेनिज्म जो कि ज़ेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है।
बाइडेन मीटिंग कर रहे हैं, पुतिन इमरजेंसी मीटिंग कर चुके हैं, बट जेलेंस्की इज एट इट। जेलेंस्की के पास ये हिम्मत, ये ताकत और ये डेयर कहां से आ रहा होगा? देखिए, अपने देश के लिए जब आदमी लड़ता है, और आज वो इसलिए लड़ रहे हैं कि वो अपने देश की सॉवरेंटी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आई मीन, आई विल एज ए यूक्रेनियन, ही हैज ऑल राइट्स। नहीं सर, मैं कुछ और पूछ रहा हूं आपसे। मैं ये पूछ रहा हूं कि जेलेंस्की नोज द रिपरकशंस। जेलेंस्की को पता है कि इसका रैमिफिकेशन क्या होगा, उनको पता है इसका अंजाम क्या होगा। उसके बाद भी क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद 2 बड़े अटेम्प्ट किए गए हैं, तो क्या उनको किसी विदेशी ताकत का फुल सपोर्ट है कि जाओ करो जो करना है? बिल्कुल, ये वैसा ही है कि चोर से कहीं चोरी करो और चौकीदार से कहो जागते रहो। ये अमेरिका का इस वक्त एटीट्यूड है इस वक्त। और ये जो है ये उनको, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ब्लिंकन का स्टेटमेंट पहले देखा होगा, हम वैलिडेट नहीं करते हैं, हालांकि वो अपना मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ये उनके सपोर्ट, उनके इशारे के बगैर जेलेंस्की की दम नहीं थी कि इस तरह से कोई हरकत कर सकते। और ये जो है ये यूक्रेन के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार खुद अपने दर्शकों को बता रहा हूं, ये 2 हमले आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे यहां पर, ये 2 हमले जो आप देख रहे हैं ये देखिए। लेकिन इनके अलावा आज क्या क्या हुआ, सीधे आइए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रूस में विक्ट्री डे, यूक्रेन में डी डे। सीधे देखिए, एक दिन में रूस पर 4 बड़े हमले, लेकिन मैं गिनता जा रहा हूं, ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। 6 हो गए हैं, 5 हो गए हैं। तमन में हमला किया गया ऑयल फील्ड पर, जो कि क्रैच ब्रिज से दिखाई दे रहा था। रेलवे ट्रैक, दूसरी बार रेलवे ट्रैक पर अटैक किया गया। राहुल दिखाइए, जूम इन करें। सेवेस्तोपोल पर अटैक हुआ थोड़ी देर पहले, क्रीमिया पर अटैक के विजुअल्स मैंने आपको दिखाए। और ये देखिए, बटालियन चीफ जो है ज़ेपोरिजिया, उनके ऊपर बॉम्ब अटैक किया गया। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फुल वॉल दिखाइए। सिर्फ एक चैनल इंडिया बता रहा, इंडिया में आपको बता रहा था, वो था TV9 कि 30 तारीख से काउंटर ऑफेंसिव शुरू होगा। वी आर एट इट। हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो सही हो रहा है, एंड वी आर नाउ वरिड कि ये युद्ध बहुत बड़ा जाने वाला है। हमारे साथ आप इस कवरेज को लगातार देखते रहिए, क्योंकि रूस पर यूक्रेन के सीरियल अटैक, सीधे आइए, जो ग्राफिक्स है उसको प्ले ऑन करिए। ये देखिए, अब आप देखिए, रूस पर यूक्रेन के सीरियल अटैक। 3 मई क्रेमलिन पर सबसे बड़ा हमला। नेक्स्ट, राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, जो अभी जो खबर आई है मॉस्को वाली। नेक्स्ट दिखाइए, ब्रियांस्क में रेलवे लाइन पर धमाका हुआ 3 मई को। नेक्स्ट दिखाइए, पोर्ट सिटी तमन पर अटैक किया गया। समझ में नहीं आ रहा ये यूक्रेन का अटैक है या किसका है। ये देखिए, नीचे वाली ब्रेकिंग देखते रहिएगा। 3 मई सेवेस्तोपोल में धमाका हुआ, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। फिर ये देखिए, सेवेस्तोपोल पर ड्रोन हमला हुआ 2 मई को। ये सीरियल अटैक किए गए हैं। इस सब के बीच में सीधे आइए, मेरे पास एक और जानकारी है। रूस में घुसकर हमला करने की कीव की जो स्ट्रैटेजी है, इसको प्ले ऑन करिए। आइए हम आपको दिखा दें क्या स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, यूक्रेन की युद्ध को रूस के शहरों तक ले जाने की मंशा है। ध्यान से देखिए, ये मंशा, राहुल पीछे क्लियर स्काई दिखाइए। यूक्रेन की युद्ध को रूस के शहरों तक ले जाने की मंशा साफ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस को फ्रंट लाइन से डाइवर्ट करने की कोशिश है। फ्रंट लाइन से ध्यान भटकाकर शहरों में घेरने का प्लान है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार बढ़ते दबाव का जवाब है। रूस ने बाखमुख पर कब्जा कर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। कीव को टारगेट कर रूस के यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव का जवाब। रूस की रणनीति से निपटने के लिए कीव में घुसकर अटैक कर रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है।